अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। तो देखिए, चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूटता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि किसी शख्स ने अगर रोज़ेदार के मुंह में ज़बरदस्ती कोई चीज़ डाल दी और वो उसके हलक से नीचे उतर गई तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, रोज़ा याद था किसी शख्स को और कुल्ली करते वक्त बगैर किसी इरादे के उसके हलक से पानी चला गया नीचे तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। कै यानी कै कहते हैं उल्टी को। अगर किसी शख्स को उल्टी आ रही थी और उसने जानबूझकर उसको अंदर वापस ले लिया, बाहर नहीं निकाला, अंदर ले लिया, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 4 देखिए, मुंह भर के अपने इख्तियार से कै करना। इसका मतलब ये है कि उल्टी ज़बरदस्ती निकालना। अगर अपने आप ही उल्टी आ गई, वो बाहर आपने निकाल दी तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन उल्टी आपने ज़बरदस्ती निकाली है तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। कोई कोई लोगों को आदत होती है उंगलियां मुंह में डालकर उल्टी निकालने की, तो अगर ऐसा कोई करे तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। और किसी को उल्टी आ रही थी, उसने बाहर नहीं निकाली, अंदर ले ली, तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर उल्टी आ रही थी, वो बाहर निकल गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। उसके बाद नंबर 5 देखिए, कंकर, कागज़, रबर, गुठली या उस जैसी चीज़ को निगल लेना। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ अगर निगल ली आपने, कंकर, कागज़, रबर, गुठली या उसकी जैसी कोई भी चीज़, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 6, दांतों में चने के बराबर फंसी हुई चीज़ को निगल लेना। अगर खाना खा लिया है, उसके बाद आपके दांत में कोई ऐसी चीज़ फंसी हुई है जो चने के बराबर है, चना कितना होता है उसके बराबर की चीज़ है, तो वो आपने निकाल कर उसको अंदर ले लिया, निगल लिया, तो उससे क्या होगा, आपका रोज़ा टूट जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में क्या है, दांतों में चने से कम, चने से एकदम छोटी सी कोई चीज़ फंसी हुई थी, उसे मुंह से निकाल कर, पहले उसे मुंह से निकालना फिर खा लेना। तो मुंह से निकाला चने से कम वाली चीज़, दांतों में अगर चने से कम कोई चीज़ फंसी हुई है और उसे हमने मुंह से निकाल कर फिर उसको निगल लिया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। पॉइंट नंबर 8 है, कान नाक में तेल या दवा डालना, इससे रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, कान और नाक के ज़रिए जो चीज़ जाती है वो हलक तक महसूस होती है, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। नाक के ज़रिए किसी चीज़ को इस तरह अंदर लेना कि वो चीज़ दिमाग और पेट तक पहुंच जाए। तो नाक के ज़रिए अगर कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर नस्वार का एग्जाम्पल दिया है, छींकनी, नस्वार जो होते हैं, तो अगर ये नाक के ज़रिए आपने अंदर ले लिया तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। दवा को भाप की शक्ल में मुंह या नाक से खींचना, ख्वाह मशीन के ज़रिए हो, जैसे इनहेलर, गैस पंप होते हैं, अगर इसका इस्तेमाल आपने रोज़े में किया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, तो इसका इस्तेमाल करना रोज़े में मना है। नंबर 11 देखिए, पेशाब या पाखाना के रास्ते से दवा डालना। ठीक है, पेशाब पाखाने के रास्ते से अगर कोई दवा डाली जाए तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। सुबह शादी के बाद ये ख्याल करके कि अभी वक्त बाकी है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। सुबह शादी के बाद यानी रोज़े का वक्त ख़त्म हो चुका था और आपने रोज़े का वक्त ख़त्म होने के बाद सहरी खा ली, लेकिन क्यों खा ली मालूम हुआ, फिर मालूम हुआ कि सुबह सादिक हो चुकी है, तो रोज़ा नहीं होगा। क्या लिखा है, सुबह सादिक के बाद ये ख्याल करके कि अभी वक्त बाकी है, अभी सहरी का वक्त बाकी है, सहरी कर ली आपने, लेकिन फिर बाद में मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी है, तो वक्त ही ख़त्म हो गया, तो आपका रोज़ा नहीं होगा। आबर या गुबार की वजह से सूरज का गुरूब होना मालूम ना हो सका और ये ख्याल करके कि सूरज गुरूब हो चुका है, इफ्तार कर लिया, फिर मालूम हुआ कि अभी दिन बाकी है, तो रोज़ा नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 में ये कहा जा रहा है कि बादल को देखकर ऐसा पहले लगा कि शायद इफ्तार का वक्त हो चुका है और आपने वो समझकर इफ्तार कर ली, लेकिन इफ्तार करने के बाद आपको मालूम हुआ कि अभी तक इफ्तार का वक्त नहीं हुआ था, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, रोज़ा नहीं होगा आपका, वो रोज़े की भी आपको कज़ा करनी पड़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे रोज़ा टूट जाता है।